भजन में लाग मनवा देश बेगाना है। राम भजन में लाग मनवा देश बेगाना है। छोड़ छाड़ सब ताम झाम तू, छोड़ छाड़ सब ताम झाम तू, राम भजन में लाग मनवा, राम भजन में लाग रे। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये राम भजन करना क्यों है? राम 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 रटने का क्या प्रयोजन? किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको और मुझे संत महात्मा बार बार राम भजने को कहते हैं? आइए इस विचार को प्रकट करने वाली, इस रहस्य को उद्घाटित करने वाली एक कथा का श्रवण करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर राम राम भजना क्यों है। कृष्ण कृष्ण कहने से कौन सा काम बनने वाला है? राम राम कहने से कौन सा आराम आपको और मुझे मिलने वाला है? किस बात की फिक्र को मिटाने के लिए आपको और मुझे राम भजना चाहिए? राजा भोज, ये नाम आपने और मैंने कई बार सुने हैं। आज इनके जीवन के एक प्रसंग से हम और आप ये जान जाएंगे कि वास्तव में राम भजन की आवश्यकता क्या है। क्यों बार बार ये बात दृढ़ता से कही जाती है कि राम भजो राम भजो राम भजो। उस दिन, जिस दिन की ये घटना है, राजा भोज अपने शाही पलंग पर पूर्णतः शांत मन होकर विश्राम कर रहे थे। उनका कवि हृदय कल्पना लोक में हिलोरे ले रहा था। भावुक मन बुद्धि और तर्क से कोसों दूर भागना चाहता है। कवि की भावुकता जब उमड़ पड़ती है तो वह बुद्धि को ताक पर रख उसके प्रवाह में बह जाता है। उस समय राजा भोज इसी मन स्थिति में थे। आज वे अपने जीवन कार्य के सर्वोत्कृष्ट कार्यों और महान उपलब्धियों पर अत्यंत गर्व का अनुभव कर महान मानव हित के लिए अपने उपयोगी कार्यों के बारे में चिंतन कर रहे थे। लोक हित के लिए विविध उपयोगी योजनाओं को क्रियान्वित किया। उनकी प्रजा ने उन्हें भूदेव पर धरती का देवता माना। अपने विपुल ऐश्वर्य और प्रजा द्वारा मिली महती प्रशंसा से आज वे गर्व का अनुभव कर रहे थे। दुर्भाग्य से वह अहंकार लोक हित की भावना की अपेक्षा दंभ वंचित वासना को अधिक पुष्ट करने वाला बन गया। नित्य की भांति उस रात भी राजा भोज अपने सर्वाधिक आरामदायक मणियों से जड़े बहुमूल्य पलंग पर आनंद के सागर में डुबकी लगाते हुए विश्राम कर रहे थे। आज उन्हें सर्वविध प्रशंसित अपने सौभाग्य पर अपने आप अभिमान हो रहा था। उन्हें पूर्णतया लग रहा था कि मेरे समान इस संसार में, इस धरती पर दूसरा कोई ऐश्वर्य संपन्न और सुखी मनुष्य है ही नहीं। वे प्रजा के मुख से अपने प्रति सुने गुणगान को ही वास्तविक बड़प्पन की निशानी मान बैठे थे। सच भी है, जो दूसरे ठकुर सुहाती कहे अल्प बुद्धि मनुष्य उसी को सत्य मान लेता है। मनुष्य को चाहे कितनी प्रशंसा क्यों न मिले, वह सदैव उससे अतृप्त रहता है। मनुष्य प्रशंसा से फूला नहीं समाता और अधिक की कामना कर बैठता है। राजा भोज विद्वानों का बहुत आदर करते। उन्होंने विद्या को मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि माना। उनके दरबार में निरंतर विद्वानों का बड़ा आदर सम्मान किया जाता, भरपूर पुरस्कार दिए जाते। वे प्रत्येक विद्वान के विचार विशेषतः कविता सुनने और पुरस्कार देने का कार्य महनीय रूप से किया करते। गरीब धन पाकर और संतुष्ट होकर लौटता था। काव्य प्रेम और सर्व सुलभ और सहज मानवतावादी सेवा उनके चरित्र के गौरव में सदैव वृद्धि करते थे। वे प्राय कहा करते, विद्वतं च नृपं च नेव तुल्यं कदाचन, सर्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। अर्थात विद्वान और राजा किसी भी तरह परस्पर समान नहीं है, क्योंकि राजा तो अपने राज्य में स्वदेश में पूजा जाता है, परंतु विद्वान अपने देश में ही नहीं सर्वत्र सब जगह पूजा जाता है, सम्मान को प्राप्त करता है। विद्वान सर्वविद होने से सर्व जगह पूजनीय है।
वास्तव में पितृवंश को कोई नहीं पूछता, मनुष्य की विद्या जैसे गुण की सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है, ऐसा राजा भोज का मानना था। जानिए, पूरा सुनिए कि राम राम की महत्ता इसमें कहाँ गठित होती है, क्यों राम राम जपना चाहिए। राजा भोज आगे ऐसा क्या करने वाला है कि उसे यह प्रकट हो जाएगा कि राम जपना कितना आवश्यक है। लेने मात्र से प्रशंसा और पूजन होना नहीं था, बल्कि महनीय कार्य ज्ञान के कारण यत्र तत्र सर्वत्र पूजन होता है, ये भोज जानते थे। भगवान श्री कृष्ण को वे सदा भक्ति भाव से प्रणाम करते, न कि उनके पिता वसुदेव को। कृष्ण भक्ति लोग उनकी महनीयता के कारण करते हैं, कृष्ण के कार्यों से करते हैं, ऐसा राजा भोज को मानना था, विचार था। यकायक राजा भोज के मन में एक भाव आया कि मनुष्य जीवन लोकहित के लिए ही प्राप्त हुआ है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरी प्रजा मेरे लोकहित को मानती है, मैं प्रजा की भलाई कर रहा हूँ। संयोग से उस दिन पलंग पर लेटे लेटे कविता की कुछ पंक्तियां उनके सहृदय कवि के भाव जगत में गंगा जी की पवित्र तरंगों की भांति मन में लहराने लगी, और वे भाव विभोर होकर धीरे धीरे मस्त होकर गुनगुनाने लगे कि चेतो हरा युवतये है, मुझसे चित्त तो मयूर की भांति नृत्य से लुभावने वाली सुंदर कमनीय युवतियों का अक्षय प्यार और स्वभावानुकूल स्नेही मित्रों के सत्संग का सुख मिला है। मैं आज कितना सौभाग्यशाली हूँ। उन्होंने अपनी विफलता के साथ साथ कड़ी से कड़ी उच्च स्वर में दोहराना प्रारंभ किया। इस पंक्ति के पीछे उनका भोग विलास से तृप्त मन बोल रहा था। वे इतने प्रसन्न थे मानो दूसरे इंद्र अपने आप को मान बैठे हों। उस पंक्ति को दोहरा दोहरा के वे आत्मगौरव का अनुभव कर रहे थे। सौभाग्य समझकर वे अपने घमंड में सब कुछ भूले जा रहे थे। सहज स्वाभाविक ही है, सब कुछ विशेषकर इंद्रिय सुख प्राप्त होने पर मनुष्य मिथ्या गर्व कर बैठता है। अहम तृप्ति में मनुष्य सुख का अनुभव करता है, और वो सोच रहा था कि किसी राजा को वह विभूति नहीं मानता। आज उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अक्षय सुख प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा भोज आनंद में हिलोड़ ले रहा था। कविता का मन करते करते वे दूसरी पंक्ति बोल उठे। अपने निज स्नेही बंधुओं का साहचर्य और अनुरागी सेवकों की अटूट सेवावृत्ति मुझे मिली है। मैं कितना अहो भाग्यशाली हूँ। वे पुनः पहले पंक्ति दूसरी पंक्ति बार बार गर्व से गाते जा रहे थे। भाव विभोर हो रहे थे, हर्ष विभोर हो रहे थे, भाव के अतिरेक में गर्व मंचित हो रहे थे, कल्पना जगत में खोसे जा रहे थे। कुछ देर विचार मग्न रहने के बाद राजा भोज तीसरी पंक्ति बोलते हैं कि मेरे दरवाजे पर गर्व और शक्ति से संपन्न चंचल घोड़े हिन हिनाते हैं, मदमस्त बड़े बड़े दांत वाले हाथी चिंघाड़ते हैं। मैं कितना शक्ति संपन्न हूँ, मैं प्रभु की असीम कृपा का प्राप्त हूँ, मुझे अद्वितीय भाग्य मिला है। ऐसा बोल बोल कर राजा स्वयं पर गर्व कर रहा था, गर्व से चूर हो रहा था। इन तीनों पंक्तियों को एक साथ जोड़कर बार बार हर्षित मन से उच्च स्वर में गाने लगा राजा। बहुत देर तक वे छंद की चतुर पंक्ति जोड़ने का प्रयास करते रहे, पर सफल नहीं हुए। निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि चौथी कड़ी क्या होनी चाहिए, अहंकार की तृप्ति कैसे करे। भाव तरंगे उद्वेलित हो रही थी। अहंकार का दुर्बल विकार मनुष्य की आत्मा को क्षीण करता है, नैतिक शक्ति का क्षय कर लेता है। आज ऐसी ही स्थिति राजा भोज की थी। मनुष्य को हिंसा और विनाश के पथ पर ले जाता है ये अहम। उसके प्रत्येक कार्य, चाल ढाल, बातचीत, आचार व्यवहार, राग रंग रंग में, अंग अंग में ये व्यवहार को परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार राजा भोज मन ही मन अपने काव्य जगत में उन्मुक्त विचरण कर रहे थे। अपने को हर प्रकार से धन्य समझ मिथ्या गर्व में चूर हो रहे थे, लेकिन छंद की चौथी पंक्ति बन नहीं पा रही थी। इसी उधेड़ बुन में अचानक एक घटना घटित हुई। उनके पलंग के नीचे छिपे एक निर्धन संस्कृत के उद्भट व्यक्ति ने, जो कवि था, उससे चुप नहीं रहा गया। लक्ष्मी जी की सदा उससे रुष्ट रहती थी। वह राजा भोज से दान दक्षिणा की याचना के लिए छिपकर आया था, किंतु दंड के भय से बाहर न निकलकर पलंग के नीचे रात काट रहा था। वह भी संस्कृत का सिरमौर काव्य धर्मी था।
वह राज्य के मिथ्या तर्क को सहन नहीं कर सका। वह छिपे छिपे नीचे से ही राजा के काव्य की चौथी पंक्ति को बोल पड़ता है और कहता है, सम्मिलेने नयनों नहीं किंचिदंती, अर्थात हे राजन, ये ठीक है कि आपको पुण्य और सत्कार्यों से ये लौकिक सांसारिक संपदाएं सुख वैभव प्राप्त हुए। आज आपको सांसारिक आनंद उपभोग समस्त भौतिक साधन उपलब्ध हैं, किंतु मनुष्य के अंतिम समय मृत्यु की छाया में जब उसके नेत्र बंद होने लगते हैं, उस समय उसके पास कुछ नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे हाथ में सांसारिक वैभव न रहेगा। ये सांसारिक सुख वैभव क्षणिक अस्थिर है। इन सब संपदाओं के स्थायी रूप से तुम्हारे हाथ रहने वाला कुछ नहीं है। ये भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। याद रखना, केवल आत्म तत्व स्थायी है। इस बात को कभी भूलना मत। राजा भोज ने जैसे ही उस कवि की ये बात सुनी, पलंग के नीचे से उन्हें आभास हुआ कि ये आवाज आई है। राजा भोज चिल्ला पड़ा, कौन मेरे पलंग के नीचे? किसने किसने ऐसा बोलने का साहस किया? वह व्यक्ति पलंग के नीचे से निकला और कहने लगा, राजन, मुझे क्षमा करें। आपको अहंकार के क्षुद्र काल्पनिक जगत में मैंने जब डोलते हुए देखा तो मुझे लगा कि जगत की ठोस वास्तविकता की ओर आपका ध्यान दिलाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने चौथी पंक्ति जोड़ने का दुस्साहस किया। नीचे से कवि विनीत भाव से बोलता जा रहा था, क्षमा याचना कर रहा था, राजा के चरणों में गिर पड़ा। ये शब्द मनीषी राजा भोज के अंतर मन में शूल की भांति चुभ गए। मानो मोह निद्रा से राजा भोज जाग उठा हो। मृत्यु का भय मनुष्य को सबसे अधिक संत्रस्त किए रहता है। न जाने कब मृत्यु आ जाए। समय बचा है, उसे परोपकार में लगाना चाहिए। इस प्रकार के सद्विचार आने पर राजा का विवेक जाग गया। राजा विचारने लगा। उसने अपने वैभव संपन्न जीवन का त्याग कर वैराग्य का भाव ग्रहण किया और उसके जीवन में नव प्रभात का उदय हुआ। भाई बहन, यही बात इस कथा की आपको और मेरे को भी मर्म को ये धारण करने की है कि जीवन में जब मृत्यु आती है तब ये सुख संपदा और सांसारिक जो वैभव है वो साथ जाने वाला नहीं है। राम नाम धन केवल मृत्यु के बाद जीव का साथ देता है। इसलिए याद रखिए, ये शरीर अनित्य और क्षणिक है। सांसारिक वैभव सदा रहने वाले नहीं हैं। मृत्यु सदैव निकट रहती है। इसलिए सदा धर्म से, विवेक से काम लेना चाहिए। संग्रह वृत्ति का त्याग कर जीवन में राम 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 की रटना लगानी चाहिए। इसलिए आप और मैं भी राजा भोज की तरह अपने जीवन में विवेक को जागृत करें और नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम का आश्रय ले। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।